बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। टॉपिक है आज मेरा फितना दज्जाल। हमें बताया गया है हमारे नैरेटिव्स में कि इस मखलूक ने इसका ज़हूर होना है, इसने आना है दुनिया में, और उसके बाद फिर ये अपने मानने वालों को बड़े रिवॉर्ड्स देगा, ना मानने वालों को बड़ी सज़ाएँ देगा। और हम कभी उसका तसव्वुर करते हैं ना, तो डिस्पाइट द फैक्ट कि हमें ये बताया गया कि इससे पनाह ही मांगो, लेकिन जब हम तसव्वुर करते हैं ना कि अगर हम उसके ज़माने में हुए तो बड़े बड़े फिर जो है ना ईमान के तुरम खान सामने आते हैं, और मैं लानत भेजूँगा उसकी जन्नत और दोज़ख पे, मैं लानत भेजूँगा उसके रिवॉर्ड्स पे, मेरा ईमान ये, मेरा ईमान वो। हकीकत ये है कि हम सब ही दज्जाल के फितने का शाइबा एक्सपीरियंस करते हैं, और हकीकत यह है कि हमारा ईमान आम तौर पे कायम नहीं रहता। मेरी मुराद है जो हमारे डार्विनिस्ट्स हैं, जो कुछ साइंटिफिक टर्म्स लेके आ जाते हैं और हमें मुश्किल बन जाती है, बजाय इसके कि हम उसको पढ़ें, अच्छे तरीके से पढ़ें। हम कुरान की इंटरप्रिटेशन करना शुरू कर देते हैं इस तरह से कि नहीं, फ़लाँ आयत का ये मतलब है और फ़लाँ का ये मतलब है कि वो क्या कहते हैं कि रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत ना गई, कुछ इस तरह का एक मिसरा है, एक शेर का एक मिसरा है कि ये एंड भी इस एंड से भी खेलें और उस एंड से भी खेलें। ओ भाई, हमारे दौर का दज्जाल यही है कि हम किस तरह से अपने ईमान पे कायम रह सकते हैं कि ये बातें, और बातें भी किन की, पाकिस्तानी डार्विनिस्ट्स की। मैं तस्हीक से बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन पाकिस्तानी डार्विनिस्ट के बारे में महज़ब तबसरा करना, ये एक इंसान के ज़र्फ़ का बहुत बड़ा इम्तहान है ना। ऑफ कोर्स मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, अक्सरियत में बात कर रहा हूँ, जिनको बोंगी चवल और बिल्कुल इनके बाज़ारी लेवल पे जो बात करते हैं, मैं आमतौर में उनकी बात करूँगी। उनकी 4-6 रटी रटाई टर्म्स जिनको सुन के हमें अचानक से मसला बन जाता है कि शायद पता नहीं, अगर हमने इनकी बात ना मानी तो हमें दुनिया ने पढ़ ना कह दे, लेकिन इसके साथ साथ जन्नत में जाने का भी जी चाहता है। तो फिर अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है उसका कि वो ये कुरान की ये इंटरप्रेशन करो, वो करो। अगर हम 4-6 टर्म सुनने के बाद हमारा ईमान गड़बड़ कर जाता है, तो दज्जाल के पास तो जन्नत और दोज़ख भी होगी, बड़े बड़े रिवॉर्ड्स होंगे, जैसे मैं आगे कह रहा था। उस वक्त क्या करेंगे हम? व्हाट डू यू थिंक? क्या होगा उस वक्त? ये इतना आसान मामला नहीं है। उस दज्जाल को छोड़ें कि उसके ज़माने में आप होंगे तो क्या करेंगे। जो अपने ज़माने का दज्जाल है ना, हम इसको तो एड्रेस कर लें। और मैं बिल्कुल उन लोगों में से नहीं हूँ जो कहते हैं कि डार्विनिज़्म को ना पढ़ना या एवोल्यूशन के जो बाकी मैकेनिज़म्स हैं उनको ना पढ़ना तुम्हारा ईमान चला जाएगा। मैं कहता हूँ नहीं, इसको पढ़ो, तुम पे फ़र्ज़ है कि इसको पढ़ो। पढ़ोगे तो समझ आएगी ना ये क्या चीज़ है। लेकिन टेक्स्ट बुक की हद तक ना पढ़ो, टेक्निकल पेपर्स पढ़ो, रिसर्च पेपर्स पढ़ो, क्रिटिकल रिव्यूज़ पढ़ो, सवाल उठाओ, देखो कि इसके क्या क्या चैलेंजेस हैं, उनके क्या क्या जवाब हैं। आपको समझ आ जाएगी कि इस कहानी में कुछ भी नहीं है, नथिंग साइंटिफिक, सिवाय 2-4 चीज़ों के, वो वाकई साइंटिफिक हैं। अगेन मेरा ये मौजू नहीं है, इसलिए मैं उस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन दैट इज़ द ट्रूथ ऑफ इट। देयर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग सब्सटेंशियल इन इट। लेकिन इसके बावजूद हम सुनते हैं और एकदम से हमारा अंदर का ईमान जो दज्जाल के मुकाबले में हमने तैयार किया होता है ना वो डगमगाने लगता है, और हम शुरू कर देते हैं कि नहीं, फ़लाँ रवायत गलत है। माफ़ी चाहूँगा, इस आयत की तशरीह ये होनी चाहिए और उसकी वो होनी चाहिए। स्टॉप इट। दीन दीन है। हम साइंस के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम साइंस की आड़ में इल्हाद को स्मगल करने के ख़िलाफ़ हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछते हैं, एब्सोल्युटली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछते हैं। आई थिंक वी हैव राइट। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।